नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम शील्ड में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग ग्राम समाज एवं परिवेश संबंधित जो आपकी श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 15वीं कड़ी लेकर आए हैं। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे आप सभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रश्नों से जो प्रश्न कराए जा रहे हैं लाभ प्राप्त हो सके। तो हम लोग देखते हैं, जल्दी से देर नहीं करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की योजना है? यानी चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की योजना है, कैसी योजना है बताना है। सामाजिक योजना, आर्थिक योजना, कल्याणकारी योजना, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कल्याणकारी योजना। देखिए, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अगर आ जाएगा तो वहाँ से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। एक अंक आपको एग्ज़ाम में अगर आ जाता है, बढ़ जाता है, तो आपका वहाँ सिलेक्शन संभव है। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहेंगे, जो भी प्रश्न हैं उनके वो प्रश्न आते रहेंगे। तो देखिए, कल्याणकारी योजना है चकबंदी योजना। अगर बात करें चकबंदी की, तो चकबंदी जो विभाग है इसकी स्थापना कर देखा जाए, चकबंदी अधिनियम 1953 में आया था। चकबंदी अधिनियम 1953 में आया था और लागू किया गया था 1954 में। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1954 में आपका जो मुजफ्फरनगर जिला है इसकी कैराना तहसील से लागू किया गया था। और सुल्तानपुर जिले में एक था मुसाफिर खाना, वहाँ से लागू किया गया था। और बात करें पूरे प्रदेश में, तो पूरे प्रदेश में 1958 से ये चकबंदी योजना लागू कर दी गई थी, उसके ध्यान रखना। यानी चकबंदी योजना पूरे प्रदेश में 1958 से लागू कर दी गई थी। और चकबंदी जो कार्यक्रम है, इसका कार्यक्रम ही यही होता है कि आपके जो इधर से उधर खेत होते हैं उनको एक जगह एकत्रित करना होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो चकबंदी लेखपाल होते हैं यहाँ पर, वो चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। और चकबंदी विभाग का जो काम होता है, जितने भी खातेदार हैं उनकी जो बिखरी हुई जोतों को एकत्रित करके एक जगह करना। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे चकबंदी एक समिति बनाई जाती है और समिति में 5 या 5 से अधिक सदस्य, यानी लगभग 11 सदस्य हो सकते हैं उस समिति में। तो इन पॉइंटों को ध्यान रखना। तो इस प्रकार कह सकते हैं जो चकबंदी प्रक्रिया है ये जो राज्य सरकार की एक कल्याणकारी योजना है। तो आपका यहाँ से पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया है और इससे अच्छे प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेंगे। इस चैनल को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 1 हेक्टेयर कितने एयर के बराबर होता है? आपको बताना 1 हेक्टेयर कितने एयर के बराबर होता है। 100 वर्ग एयर, 100 एयर, 110 एयर या 1000 एयर। तो आपका आंसर हो जाएगा 100 एयर। देखिए, जो आपका 1 हेक्टेयर होता है वो 100 एयर के बराबर होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। और अगर बात करें कि 1 ईयर में, देखिए ये जो वर्ग ईयर दिया है, ये 1 ईयर में, 1 ईयर ध्यान देना, 1 ईयर आपका बराबर होता है 100 वर्ग मीटर के। इसको ध्यान रखना, 1 ईयर 100 वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो इस प्रकार अगर 100 ईयर है तो अगर 100 का 100 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 वर्ग मीटर। तो कह सकते हैं 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर हो जाएंगे। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से भू सर्वेक्षण या भूमापन के प्रयोग में आने वाले यंत्र हैं। आपको बताना है कौन से यंत्र भू सर्वेक्षण या भूमापन के प्रयोग में आते हैं। चयन, जिसे बोलते हैं जरीब, दिक्सूचक, कंपास यानी कि थियोडोलाइट और उपयोग सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये जो सभी, ये जितने भी यंत्र हैं ये सभी भूमापन के काम में आने वाले यंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सजरा को गांव के संदर्भ में कहा जाता है गांव की बाग, गांव का तालाब, गांव का नक्शा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो सजरा है, इस सजरा को हम लोग गाँव का नक्शा कहते हैं। इस प्रश्न को ध्यान रखना, जो सजरा है वो गाँव का नक्शा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है? वार्षिक रजिस्टर होता है उसको किस नाम से? खसरा, खतौनी, जोत भाई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा खतौनी। देखिए, जो खसरा आपका होता है, ये खसरा एक कानूनी दस्तावेज होता है और इसमें क्या होता है, किसी गाँव के जो ज़मीन के टुकड़े होते हैं और उस पर जो फसल उगाई जाती है, खसरा की बात कर रहे हैं, जो ज़मीन के टुकड़े होते हैं और जो उस पर फसल उगाई जाती है, इसको ध्यान रखना। ज़मीन के टुकड़ों पर जो फसल उगाई जाती है उसका विवरण खसरा पर दिया होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। और आपके अगर बात की खसरा में
खसरा की बात कर रहे हैं, खसरा में आपके 22 खाने होते हैं, इसको ध्यान रखना, खसरा में आपके 22 खाने होते हैं। और खतौनी की बात करें, खतौनी में आपके 13 खाने होते हैं, इसको भी ध्यान रखना, खतौनी में आपके 13 खाने होते हैं और इसे वार्षिक रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। यानी कह सकते हैं कि वार्षिक रजिस्टर खतौनी को कह सकते हैं। इस प्रकार खतौनी में 13 खाने हो गए और खसरा में आपके 22 खाने हो गए। और एक प्रश्न है जोत बही, तो इसके संबंध में एक पॉइंट बताना चाहूँगा। जोत बही योजना 1992 लागू हुई थी उत्तर प्रदेश में। जोत बही योजना 1992 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कितने राजस्व न्यायालय हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न कई एग्जाम में आ चुके हैं। 2000, 2010, 2018, 2033, तो उसको बताना है 2333, यानी कितने राजस्व न्यायालय हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2333। ध्यान रखना, अगर आप कभी भूल भी जाओ तो ध्यान रखना 333 यानी 2333 यानी 2333 आपके राजस्व न्यायालय हैं वर्तमान समय की बात करें, राजस्व न्यायालयों की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि के लिए स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई? 1963, 1964, 1966, 1968। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1966। इस सेशन को अंत जरूर देखिएगा। देखिए आपके 25 ही प्रश्न हैं, यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न नहीं हैं, तो आप 25 प्रश्न देख सकते हैं बहुत ही कम समय में। इसलिए बिल्कुल कोई भी ऐसी बातें आपको नहीं बताई जा रही हैं जो आपके दृष्टि को मतलब एग्ज़ाम में ना आए। तो आपको ऐसे ही पॉइंट एग्ज़ाम में पॉइंट बताए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट हो, और वही पॉइंट लगभग आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के लगभग 90% मेंथा ऑयल का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, कि मेंथा जो ऑयल होता है 90% उत्तर प्रदेश में ही इसका उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, समूचे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश का अमरूद के उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो आपके रैंक पूछते हैं कि इसमें कौन सा रैंक उत्तर प्रदेश का है, तो आपके फसलों में रैंक पूछ सकते हैं। इस प्रकार आपका देखो यहाँ पर अमरूद के उत्पादन में, यानी फल के उत्पादन अमरूद की विशेषकर बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका तीसरा स्थान हो जाएगा। अगर आम के बारे में बात करें तो आम के कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, आम में पहला स्थान है। और बात करें तो गेहूँ में भी पहला स्थान उत्तर प्रदेश का ही है, गेहूँ में पहला स्थान है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, तो इन प्रश्नों को जरूर से ज़रूर देखना। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग कितने % भूभाग पर चावल की खेती की जाती है? 24%, 18%, 13%, 10%। यहाँ पर देखो जो चावल खेती है 18% भूभाग पर चावल खेती की जाती है। और जो ऑप्शन उसके बारे में बता देते हैं, ये जो 24% दिया है यहाँ पर 24% पूरे टोटल अगर उत्तर प्रदेश की बात करें जो भी कृषि योग्य है तो 24% भूभाग पर गेहूँ की कृषि होती है। और जो 13% ऑप्शन में है, 13% अगर देखा जाए तो यहाँ पर 13% भाग पर मक्का की खेती होती है। सॉरी, मक्का नहीं होगा, यहाँ पर आपका गन्ना हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। मक्का खेती बहुत ही कम मात्रा में होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 13% गन्ना हो जाएगा। अगर मक्का की बात करें तो मक्का की बहुत ही कम, यानी 9 से 10% मक्का की हो जाएगी। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना। ये प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। गेहूँ 24% भाग पर, चावल 18% भाग पर और गन्ना 13% भाग पर। इन पॉइंट को नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? 2003, 1998, 2000 या 2001। तो यहाँ पर हो जाएगा जो कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना है 2003 में इस योजना की शुरुआत की गई। देखिए 1998 इसको रिपीट किए दे रहे हैं एक बार। KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना इसके पहले वाले वीडियो में कराई जा चुकी है। अभी तक देखिए आपके 14 वीडियो आ चुके हैं जो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण समाज एवं विकास से, जो कि आपको जितने भी एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश के होते हैं, वो चाहे आपका पुलिस का ही क्यों ना एग्ज़ाम हो, खासकर अगर देखा जाए तो जो आपका एग्ज़ाम होता है राजस्व लेखपाल का और वीडियो का, ग्राम विकास अधिकारी का, तो वहाँ पर ये प्रश्न ज़्यादा मात्रा में आते हैं। लेकिन अगर बात करें जो अदर एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश होते हैं, वहाँ पर भी ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो KCC की अगर बात करें, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 आई थी। अगर 2000 की बात करें तो 2000 पे ध्यान होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये 25 दिसंबर 2000 को हमने बताया था प्रश्न में कि 25 दिसंबर 2000 को किसके जन्मदिन पर, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है 25 दिसंबर 2000 को लागू की गई थी, और लेकिन किसके जन्म दिवस पर लागू की गई थी, कौन से प्रधानमंत्री थे वो, उनका नाम बताना है। और 2001 के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर
किसान मित्र योजना, इसको भी ध्यान रखना। 2001 की बात करें तो किसान मित्र योजना, किसान मित्र योजना, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12, शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत गिरिजा, जो गिरिजा बैराज का निर्माण है, किस जनपद में कराया गया है? लखनऊ, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बहराइच हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है प्रदेश में सर्वाधिक नहर रायबरेली में है। सेकंड है प्रदेश में सबसे कम नहरें अमरोहा जिले में है, यानी ज्योतिबा फूले नगर इसका नाम था, अब नाम कर दिया, पहले अमरोहा जिला था, ज्योतिबा फूले नगर, अमरोहा एक ही बात है। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजना वर्ष 1985 से आरंभ की गई, उपरोक्त सभी। तो आपके यहाँ पर सभी, ये जितने भी ऑप्शन हैं सभी हो जाएंगे। देखिए ये प्रश्न आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक नहरों की बात करें तो आपके रायबरेली में है, सबसे अधिक नहरें रायबरेली जिले में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, पथराई बांध। तो यहाँ पर आपका देखिए गोकुल बैराज परियोजना हो जाएगी। अगर गोकुल बैराज परियोजना की बात करें तो ये यमुना नदी पर है और मथुरा जिले में है, यमुना नदी, और जिला कौन सा है आपका? मथुरा जिला है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार ने ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास के तहत गोबर धन योजना का शुभारंभ कब किया? अच्छा प्रश्न है, 2016, 17, 18 या 19। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2018 में। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्य है? यह राज्य सरकार के स्वामित्व में है, यह केंद्र सरकार के स्वामित्व में है, यह राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के स्वामित्व में है, यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यह योजना जो है केंद्र सरकार एवं जो स्थानीय समुदाय होता है इसके स्वामित्व में है, स्वजल धारा योजना। देखिए इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न भारतीय राज्यों में किस में पंचायत राज संस्था नहीं है? यानी किस राज्य में पूछ रहा है पंचायत राज संस्था नहीं है? असम, त्रिपुरा, नागालैंड, केरल। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड में अभी तक पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं की गई। अगर पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की बात करें तो आपकी जो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले नागौर जिला यानी राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। ध्यान रखना, राजस्थान के नागौर जिला में ये आपकी पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में पंचायती राज व्यवस्था किस तारीख को, यानी किस तारीख और कौन सा सन में लागू की गई थी। मैंने बता दिया कि आपके राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था किस डेट और किस वर्ष लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी 1970 में, 1975 में, 1990, 1992। तो अभी आपने पहला वीडियो पहले ही दूसरे प्रश्न बताया है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 1992 में। क्वेश्चन नंबर 19, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र शामिल नहीं था? गरीबी हटाओ, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सबके लिए स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करते हैं? मानव विकास सूचकांक, मानव निर्धनता सूचकांक, लिंग संबंध विकास सूचकांक, उपरोक्त सभी। देखिए सभी सूचकांक मानो जो आपका सूचकांक सामाजिक विकास से संबंधित है ये सभी इंडिकेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, स्त्रीकरण का जन्म हुआ है। ये जो स्त्रीकरण होता है समूहों के निर्माण से, वर्गों के निर्माण से, संगठनों के निर्माण से, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सभी ऑप्शन हो जाएगा, यानी जितने भी हैं सब स्त्रीकरण से जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 21, 22, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में उत्तर प्रदेश जो है उसकी कितने राज्यों सीमा टच होती है। कमेंट बॉक्स बताना है, आपको राज्य भी बताने हैं और केंद्र शासित प्रदेश बताने हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है, ये जो पॉइंट है कई बार आपको बताया जा चुका है। आपके 14 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। जो 14 वीडियो हैं ग्राम समाज विकास संबंधित प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और प्लेलिस्ट में देखेंगे आपके 14 वीडियो पड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? लखनऊ, मेरठ, कानपुर, झांसी। तो आपका जो टेक्सटाइल है, वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये कानपुर नगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? बौद्ध, ईसाई, जैन, सिख। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिख जो हैं, आपके सिख जो धर्म के लोग हैं वो तीसरे स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है? बरेली, गाजियाबाद, मोदीनगर, गोरखपुर। तो आपका जो कृत्रिम रबड़ कारखाना है ये मोदी नगर में स्थित है। इस प्रकार आपके 25 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं आज के इस सेशन में। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने यार दोस्तों में शेयर करिए, और वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।